सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सौरभ चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के। नमस्कार दोस्तों, टेक के नए एपिसोड में आपको स्वागत है, जहां पे मैं आज की यहाँ पे न्यू टेक न्यूज़ यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के आप यहाँ पे एंजॉय वगैरह कर, यहाँ पे आज टेक यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त और गर्मा गर्म खबर के साथ आइए दोस्तों आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे शुरू। यहाँ पे आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है, यहाँ पे बहुत ही गजब की यहाँ पे खबर निकल के आ रही है। सबसे पहले दोस्तों बात बताऊँ गूगल और टिकटॉक के बारे में बात बताऊँ तो दोस्तों यहाँ पे एक रिपोर्ट वगैरह बाहर निकल के आई है, रिफंड क्लाउड के करके यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह में ये बताया है कि जो वो क्या करते हैं, बेसिकली जो इंटरनेट ट्रैफिक उसको मॉनिटर वगैरह करते हैं। उन्होंने बोला है कि 2021 में गूगल को टिकटॉक ने पीछे छोड़ दिया है, मतलब कि टिकटॉक गूगल से आगे चल गया ट्रैफिक के मामले जी हाँ दोस्तों, गजब का बात है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि टिकटॉक मतलब जो है वो इंडिया में नहीं है, उसके बावजूद भी उसने गूगल को पीछे छोड़ दिया, तो काफी बड़ी बात है दोस्तों। तो ऐसे में थोड़ा घबराहट वगैरह होती है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे जो उसकी टिकटॉक की कमी जो है यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स और जो है इंस्टाग्राम रील्स वगैरह तो वो कर ही दे। तो यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है, यहाँ पे निकल के आ रही है ऑनर को। यहाँ पे दोस्तों बात बताऊं, ऑनर मैजिक वी जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी का यहाँ पे इसको टेस्ट वगैरह किया जा रहा है, तो ये कंपनी का पहला जो है ऑनर कंपनी का पहला ये फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल लेवल का ये स्मार्टफोन होने वाला है, जहाँ पे ये कंपनी का पहला यहाँ पे फोल्डिंग स्मार्टफोन होने वाला है। जहाँ पे जो चिपसेट की बात करूँ तो इसमें हमें चिपसेट जो देखने को मिलेंगे, चिपसेट होंगे स्नैपड्रैगन 8 जेन दोस्तों के एकदम फ्लेक्सिबल लेवल ग्रेड का ये स्मार्टफोन होने वाला है। बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि जब हुआवे से जब हॉनर अलग हुआ है तब से काफी दमदार यहाँ पे काम किया जा रहा है और अभी उन्होंने एक फ्लैगशिप लेवल का एक स्मार्टफोन भी लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी लेट्स सी देखते हैं क्या रहता है फ्यूचर आने वाले समय में। और बात बताऊं दोस्तों, एक अगर फोल्डिंग फोन की तो एक बहुत ही कॉमनली हो जाएगा आने वाले समय में, जहाँ पे हमें हर ब्रांड की तरफ से एक फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे चलिए निकल के आ रही है, यहाँ पे निकल के आ रही है पोको। बेसिकली दोस्तों बात बता आपको मैं, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पोको का एक जो है वो बजटेड फोन जो है वो स्मार्टफोन हमें यहाँ पे इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है, जो कि जनवरी में हमें देखने को मिल सकता है। ये बताया जा रहा है कि पोको M4 हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें जो है चिपसेट होगा वो 4G चिपसेट होगा। पता नहीं है कि कौन से वाले यहाँ पे चिपसेट यहाँ पे यूज किया जाएगा, क्या रहेंगी। या डायमंड सिटी के भी अभी कोई चिपसेट नहीं है जो न्यू यहाँ पे 4G वाला जो इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दोस्तों ये बताया जा रहा है कि इसमें जो होगा वो यहाँ पे जो ये जो फोन आएगा जब यहाँ पे, तो इसमें जो है 60 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे कैमरा वगैरह देखने को मिलेगा। और जहाँ तक दोस्तों लग रहा है कि मुझे जहाँ पे Redmi Note 11 जो चाइना में गया था 4G बन के, या फिर Redmi Note 11 जो 4G हो रहा था, उसी का मुझे लगता है कि उसी का रीब्रांड बन के यहाँ पे पोको M4 यहाँ पे आ सकता है, जो कि स्नैपड्रैगन 680 के साथ में आया, जो कि Redmi Note 10 का सक्सेसर था Redmi Note 11, उसी का यहाँ पे 4G वेरिएंट होगा पोको M4, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे इस तरह का बन के आ सकता है पोको M4 बन के। अभी लेट्स सी देखते हैं क्या रहती है पूरी कहानी Xiaomi और पोको के बीच में। अभी रीब्रांड का सिलसिला तो चला ही है, अभी लेट्स सी देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे जो निकल के आ रही है, यहाँ पे निकल के आ रही है Xiaomi को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को जिस चीज का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है, Xiaomi 11i। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज है 11i सीरीज, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है और ये 6 जनवरी को इंडिया में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi 11i इंडिया में हमें 6 जनवरी को देखने को मिलेंगे और ये बेसिकली जो Redmi Note 11 Pro या Pro Plus था उसी का यहाँ पे रीब्रांड वगैरह है। तो दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि जो भी सबसे पहले तो मैं जो भी लीकर्स हैं उनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि जो लीकर्स है वो लीक वगैरह निकालते हैं, इधर उधर सुराग वगैरह निकालते हैं। और उन्होंने जो जिस नाम से उन्होंने बोला था कि Xiaomi 11i और Xiaomi 11i हाइपर चार्ज के नाम से आएंगे, उसी नाम से दोस्तों इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, उन सभी को सल्यूट है, क्योंकि वो जो लीक्स वगैरह निकालते हैं उसी के वजह से हमें पता चलता है और उसी के बाद हम यहाँ पे न्यूज वगैरह ले। काफी यहाँ पे बड़ी बात है कि Xiaomi 11i आ रही है। अभी लेट्स सी देखते हैं कि Xiaomi 11i सीरीज में क्या खास करता है, किस प्राइस पे लॉन्च करता है और क्या क्या हमें खासियत देखने को मिलती है Xiaomi 11i में। वो थोड़ी सी यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात रहेगी। बाकी लेट्स सी, जो भी होगा आपको जरूर बताऊंगा और इसके अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपको दोस्तों मैं जो है वो लॉन्च से पहले लेके आऊंगा। मैं ये आपको प्रॉपरली बोलता हूँ कि इसी प्रॉपर इसके बारे में जानकारी आपको लॉन्च से पहले लेके आऊंगा, किस तरह का ये फोन। तो कृपया करके बने रहिए चैनल पे और ऐसे अपना प्यार बरसाते रहिए चैनल। यहाँ पे जो निकल के आ रही है, यहाँ पे निकल के आ रही है BGMI को लेके, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेके। बेसिकली दोस्तों आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया क्राफ्टन वालों ने कभी 1 लाख कभी 1.5 लाख बहुत सारे अकाउंट वगैरह बैन वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्राफ्टन ने बोला है कि हमारी प्रायोरिटी है जो है वो है फेयर गेम, ना कि जो चीट वगैरह करेगा उनको इसी तरह से बैन वगैरह किया जाएगा। तो जिस तरह से दोस्तों बातें की जा रही थी कि मोबाइल बैन वगैरह होगा, डिवाइस बैन वगैरह होगा, शायद ये चीजें हो सकती है, क्योंकि क्राफ्टन पूरा जोर लगा रही है कि किस तरह से हैकर को रोका जाए। और जो बैन वगैरह उसका सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो है ये पूरी चीट वगैरह का सिस्टम नहीं रुकेगा। तो ऐसे में क्राफ्टन ने अभी क्लियर कर दिया है। तो बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपका कभी अकाउंट कोई भी
अकाउंट वगैरह जो है वो कभी बैन वगैरह हुआ है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे चलो वो निकल के आ रही है, यहाँ पे निकल के आ रही है iQOO को लेके। बेसिकली दोस्तों मैं बात बताऊँ iQOO 9 सीरीज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि हमें इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है। और ये जो सीरीज है वो हमें जनवरी के एंड में, यानी कि अगले साल 2022 में जनवरी के एंड में हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी ये सीरीज। काफी यहाँ पे इस पे उम्मीदें वगैरह है। और ये दोस्तों बताया जा रहा है कि iQOO 8 लेजेंड जो चाइना में लॉन्च हुआ था उसी के यहाँ पे रीब्रांड बन के iQOO 9 यहाँ पे लॉन्च किया जाए। जी हाँ दोस्तों, और iQOO 9 Pro जो होगा वो एकदम ऑल टुगेदर एक न्यू स्मार्टफोन होगा जहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 हमें देखने को मिलेगा। बाकी लेट्स ही देखते हैं कि 2021 में जैसे iQOO ने धमाल मचाई थी, अभी भी यहाँ पे ऐसी धमाल मचाएंगा प्राइस सेगमेंट में लेके मार्केट में, वो यहाँ पे थोड़ी देखने वाली बात है। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है, यहाँ पे निकल के टेस्ला को लेके। बेसिकली दोस्तों जब भी हम टेस्ला का नाम सुनते हैं, टेस्ला कार का, तो हमेशा कभी ना कभी मतलब कि बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, क्योंकि बिकॉज इसका रीजन भी है क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हैं वो होते हैं टेस्ला की कार से, बहुत कुछ होता है। लेकिन दोस्तों अभी कुछ अच्छा काम भी हुआ है। बेसिकली क्या हुआ दोस्तों, एक पहली सैनिक की बात है दोस्तों। यहाँ पे अमेरिका के अंदर एक बंदा था, उसकी वाइफ को बच्चा वगैरह हुआ। उसने क्या किया कि उसने गाड़ी तो चलानी थी उस बंदे ने, पर अभी उसको जितना जल्दी उतने गाड़ी जल्दी पहुंचानी भी थी। तो ऐसे में दोस्तों उसने क्या किया कि गाड़ी को जो है टेस्ला कार को ऑटो पायलट में डाल दिया। तो जो भी ज्यादा का सारा जो है वो गाड़ी अपने आप चलती रही, उस बंदे का पूरा फोकस जो था वो अपनी वाइफ पे था और वहां पे उसको डिलीवरी वगैरह हो गई गाड़ी के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, अभी ये क्रेडिट किस जो आता है टेस्ला को, क्योंकि टेस्ला वहां उसने उसको गाड़ी को ऑटो पायलट में डाला। तो इसलिए दोस्तों कभी कभी कुछ बुरा होता है तो कभी कभी कुछ अच्छा भी हो जाता है, इसलिए सोचा चलो कोई बात नहीं, टेस्ला का यहाँ पे बात बता ही देते हैं कि ये वाला यहाँ पे सीन वगैरह। यहाँ पे जो निकल के आ रही है, यहाँ पे निकल के आ रही है ROG। बेसिकली दोस्तों बात बताऊं ROG 5, तो जी हाँ दोस्तों ROG 5 अल्टीमेट का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो फोन है वो इंडिया में आने वाला है 26 दिसंबर को इसकी सेल होने वाली है। तो काफी दोस्तों अल्टीमेट ये स्मार्टफोन है, नाम भी इसका इस तरह का है कि अल्टीमेट स्मार्टफोन है, जहाँ पे दोस्तों आपको 16 GB की यहाँ पे 18 GB की आपको रैम वगैरह मिलती है, 512 GB की आपको स्टोरेज वगैरह मिलती है। कुछ इस तरह का दमदार ये स्मार्टफोन है, काफी ज्यादा आपको यहाँ पे अल्टीमेट फीचर वगैरह देखने को मिलेंगे। अगर आप एक गेमिंग फोन लेना चाहते हैं और खास से खतरनाक जैसा फोन लेना चाहते हैं दमदार जैसा, तो ये काफी अच्छा फोन है, आप परचेज वगैरह कर सकते हैं, ले वगैरह सकते हैं। अभी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप भी कुछ तो अल्टीमेट वगैरह कुछ करना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। यहाँ पे आज की आखिरी खबर निकल के आ रही है, यहाँ पे निकल के आ रही है सैमसंग को लेकर। सैमसंग की दोस्तों जो S22 सीरीज का हम इंतजार कर रहे थे, अभी थोड़ी सी यहाँ पे बैड न्यूज यहाँ पे ये आ चुकी है कि जो यहाँ पे लॉन्च हमें पहले देखने को मिला था वो थोड़ा सा डिले हो चुका है। अभी ये बताया जा रहा है दोस्तों जो उसका सैमसंग S22 जो सीरीज आएंगी सैमसंग की, वो अभी फरवरी के एंड तक हमें देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, डिले वगैरह हो चुका है और इसका रीजन जहाँ तक मुझे लगता है कि चिप शॉर्टेज, क्योंकि चिप शॉर्टेज का काफी जगह पे काफी अलग अलग तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। पहले लॉन्चिंग थोड़ी पहले होने वाली थी इस चीज की, अभी थोड़ी डिले हो चुकी है सैमसंग S22 सीरीज की, तो इसका रीजन शायद चिपसेट हो सकता है। बाकी लेट्स ही देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जो इशूज वगैरह चला हुआ है चिपसेट का, वो जितने जल्दी हो सके बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए, उतना अच्छा बेटर है, क्योंकि उसकी वजह से क्या पता शायद आगे जाके जो इन द फ्यूचर अगर इसी तरह सिलसिला चला जा रहा, शायद जो फोन की प्राइस वगैरह है वो भी थोड़ी बढ़ सकती है। यहाँ पे आज का फैक्ट है कि आपको पता दोस्तों, अगर मैं बात बताऊँ साइंटिस्ट की माने तो दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि अगर हम स्पेस में यानी कि अर्थ से दूर स्पेस में अगर लाइट की स्पीड से यहाँ पे ट्रेवल वगैरह करते हैं और हमारी उम्र है 15 साल, तो जी हाँ दोस्तों अगर हम 5 साल स्पेंड करके जब वापस धरती पे आएंगे तो हमारी उम्र कितनी होगी। लेकिन जो हमारे दोस्त होंगे अगर उनकी उम्र 15 साल थी जब हम गए थे, तो वापस जब आएंगे तो उनकी जो उम्र होगी 65 ईयर। जी हाँ दोस्तों 65 ईयर। ये जो सारे का सारा खेल है टाइम का खेल है, तो ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। और ऐसा अगर हुआ, सबसे पहले अगर फुर्सत मिलेंगे सबसे पहले मैं जाऊंगा और जब वापस आऊंगा अपने दोस्तों को बूढ़ा हुआ तो देखता, जब बूढ़े होंगे तो उनको देखूंगा कैसे होंगे बूढ़े, और उनको फिर तंग करूंगा, उनको मजे लेंगे। बस दोस्तों वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो कृपया करके लाइक और शेयर बटन दबाना ना भूलिए, शेयर वगैरह जरूर करिए। और अगर कोई आपका सवाल है, सुझाव है, आपको अपने कुछ मुझे किसी प्रकार कुछ बताना है तो नीचे कमेंट बॉक्स ना भूलिए। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।